हमारी ये जो बोल रहे हैं कि स्क्रैप करेंगे, फिल्टर नहीं कर सकते। 2012 में जेके बीओपी का स्कैम हुआ था, उसमें एमबीबीएस का 42 बच्चों को निकाल दिया था, चेयरमैन को जेल हुई थी, पूरी लिस्ट क्वैश नहीं हुई थी, स्क्रैप नहीं हुई थी, वो ओमर बेसिक एग्जामिनेशन था। तो इधर क्यों नहीं हो सकता? उस वक्त गवर्नमेंट की विल थी, आज गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? क्या एलजी साहब की इंटीग्रिटी पे डाउट हो रहा है आज हमें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। जिन लोगों ने पैसा खाया, जिन लोगों ने धांधली की, वो आराम से एसी रूम में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने मेहनत की, वो कल भी बारिश में बैठे थे, आज भी बारिश में बैठे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और अब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। ये थोड़ी सी आपको नीचे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखें आप, इन्होंने सुबह जब प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्होंने कुछ लिस्ट, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए थे जो इन्होंने यहाँ पर जला दिए। अब जलाने की वजह तो है, अब जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको यहाँ मिलती नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का ऐसा लगता है एक ट्रेंड बन गया है। जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको कोई सज़ा नहीं, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए वो लोग सज़ा भोग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी बारिश में बैठे हुए थे। और कल लड़कियां और जो लड़के थे, ज़्यादातर हमें लगता है वो बीमार हो गए हैं। एक सामने तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ सामने आपको दुकान के ऊपर बैठी हुई लड़की को दिखाया जाए तो ये देखें, एक लड़की है बीमार हो गई है, एक और लड़की थी जो रो भी रही थी और बीमार भी हो गई है। और ऐसा लगता है जैसे इनके भविष्य की किसी को भी चिंता नहीं है। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर पवनजीत सिंह है मेरा नाम। अच्छा पवनजीत जी, ये क्या किया आपने? सर ये आज हमारे जितने भी नोट्स थे वहाँ पे वो सारे के सारे नोट्स जला दिए गए हैं। हमने जलाए हैं सर, इमोशंस में आके जलाए हैं। इसका रीज़न ये है। ये कौन से नोट्स जो जिस पे पढ़ाई की थी? बिल्कुल सर, जो भी हमारा जितना भी सिलेक्टेड मटेरियल था, जो भी हमारे पास कुछ था, हम लाए थे। हम इवन बैग में डाल के लाए थे। हम इसलिए लाए थे, हम जलाने के लिए नहीं लाए थे, हम दिखाने के लिए लाए थे कि ये हमारे एविडेंसेस हैं, ये हमारे प्रूफ हैं, ये हमारी मेहनत है। क्योंकि बार बार हमें क्वेश्चन किया जा रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोग क्यों डर रहे हो। ये एक रीज़न बना सर कि हमें जलाने पड़ के। ठीक है, डर तो लग रहा है ना कि अभी तो किसी ने कहा भी कुछ नहीं, स्क्रैप भी नहीं हुआ। उससे पहले ऐसा लगता है आपको किसी ने बोल दिया और आप इतने डरे हुए हैं कि आपको लगता है करो या मरो वाली स्थिति है। अगर हमने लास्ट के ओवर में अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप आउट हो जाएंगे, आपकी टीम जो बाहर होने वाली है। सबसे बड़ा डर सर खामोशी होती है। इस टाइम हम ये नहीं डर रहे कि हमारी स्क्रैप कर दी जाएगी या कुछ भी। बात ये कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप सामने ही नहीं आ रहे हो। सर कल से कितने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें कवर करा, अभी तक एक भी स्टेटमेंट कहीं से नहीं आया। आज जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट मिला हमें कश्मीर से, उन्होंने कहा है कि गोयल सर ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपकी लिस्ट इज़ अबाउट टू स्क्रैप, वी आर विद यू, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। हमने क्या करनी है सिंपैथी आपकी सर, हमें आपकी सिंपैथी चाहिए ही नहीं। मैंने पहले भी रिपीट किया कि ये जितने भी लोग हैं हमारे पास एक दूसरे की सिंपैथी है, बट हमें सिंपैथी नहीं चाहिए सर। हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको सामने कर दो, आप ले आओ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बार बार धांधलियों की बात हो रही थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने खुद आके बोल दिया था कि जेकेपीएससी से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, किसी में भी सर, किसी में भी कोई भी धांधली नहीं पाई गई। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है। और जेके स्टेटमेंट कब दी उन्होंने? सर उन्होंने उस टाइम दी थी जब जेकेपीएससी की इंक्वायरी बिठा दी गई थी। ये तब की स्टेटमेंट, आप जाके चेक कर सकते हो, अभी भी प्लेटफॉर्म से पड़ी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर नहीं थी तो आज ऐसा क्यों, रीजंस क्या हैं? आप जो भी एलिगेशंस लगा रहे हो लोग, आप सामने आके वेरीफाई कर लो। बात सिबलिंग्स की है सर, सिबलिंग्स बैठे हैं सामने। बात टॉपर्स की है, टॉपर्स बैठे हैं सामने। कल टॉपर से इंटरव्यू दे दिया। टॉपर अगर फंबल करता है, टॉपर को अगर थोड़ा बोलना नहीं आ रहा है, वो शाही किस्म का पर्सन है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेहनती नहीं है, वो हार्ड वर्किंग नहीं है सर। और दे आर नॉट अकाउंटेबल टू यू। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अकाउंटेबल नहीं है किसी के आगे। हाँ, अगर कोई अथॉरिटी आके हमें वेरीफाई करना चाहती है, आप करो सर, हमारी OMR शीट्स हमारे साथ हैं, हम किसी भी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। जैसा कि मैम ने भी बोला कि कल रात को यहाँ पे बस आती है, हमें उठा के ले जाते हैं। ये क्या सोल्यूशन है सर? आप आओगे, उठा के ले जाओगे पुलिस की बस में, हमें थ्रेट कर रहे हो बार बार, इनके हाथ में डंडे भी हैं। हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीसफुली बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता सर ये यूथ के साथ ऐसा करा जाना चाहिए, वो भी ऐसा यूथ जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं। हम लोगों ने कभी किसी नशे में, किसी इस चीज़ में नहीं पड़े। हम बोलते हैं जी यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग कभी गए नहीं, हमें प्रोटेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज हमारे इमोशंस निकले हैं, हमें किसी नेता को अप्रोच नहीं करा हमने, हम किसी लीडर को, किसी भी एक्टिविस्ट को यहाँ पे नहीं लेके आए। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सर, ये जो इमोशंस निकले हमारे अंदर से निकल रहे हैं, नोट्स हमने प्लान करके नहीं फाड़े, बैग से निकाल के खुद फाड़े हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारी सारी की सारी मेहनत पानी में गई है सर, सारी की सारी मेहनत पानी में गई है। इनकी ऐसा लगता है कि इनकी मेहनत जो है वो पानी में गई है। तो
कुछ और छात्रों से बात करने की कोशिश करें। कौन से छात्र से? कौन बात कर रहा? आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शालिनी है। अच्छा शालिनी जी, आप क्या रो रही हैं? बीमार हो गई हैं? नहीं सर, अभी तो ठीक हूँ मैं, बीमार तो नहीं हुई हूँ सर। हमें बस दुख हो रहा है कि हम मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं सर। हम ये लोग हम ऐसे लोग हैं ही नहीं है कि मतलब हम मेहनत करने वाले हैं सर। हमारा अभी ये काम था कि हम घर पे बैठ के पढ़ें। अभी हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सर। हमें ये होना चाहिए था कि हम घर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन देखो सर हम यहाँ पे सड़कों पे बैठ के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट का अभी तक कोई पता नहीं है। जो हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं सर, अभी उनका ही पता ही नहीं है। तो आगे हमारे अंदर क्या मोटिवेशन आई कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे? किस बेसिस पे सर? यहाँ पे तो सवाल उठ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे कि क्या पता अगले जो आने वाले एग्ज़ाम्स है वो भी फेयर होंगे कि नहीं होंगे। हम मेहनत तो कर लेंगे, क्या पता अगले बार भी ऐसा हो जाएगा, अगले बार भी हमें ऐसे ही निकाला जाएगा बाहर। देखें काफ़ी ये छात्र जो हैं वो परेशान हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम हरलीन कौर है और मैं रियासी से आई हूँ। आप रियासी से आए? जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने पैसा खाया वो तो एसी रूम में बैठे हुए आराम कर रहे होंगे। जी सर बिल्कुल। परेशान कौन है आप लोग? सर हम हार्ड वर्किंग यूथ आज परेशान होकर बैठे हुए हैं। ये हालत हो रही है हमारी यहाँ पे, और बाकी वाले तो आराम से मज़े से बैठे हुए हैं ना। उनको क्या है? जिन्होंने पैसे दिए और जिन्होंने पैसे लिए उनको कोई चिंता नहीं है। उनको शायद ये भी पता है कि उनके साथ कुछ होगा भी नहीं, वो एंजॉय कर रहे हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। आगे ही हम 5-6 सालों के बाद, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में ये जॉब्स वगैरह आई हैं, और आगे अगर ये स्क्रैप हो जाती है हमें कौन देगा? कि क्या पता आगे 5 साल के बाद मिलती है, हमें 6 साल के बाद आएगी। कौन देगा हमें यहाँ पे एश्योरिटी कि हमें आगे जाके भी 5 साल के बाद क्या पता हमारे घर में कैसी सिचुएशंस हैं, हम कैसे हार्ड वर्क करते हैं, किसी को क्या पता है। ये देखिए छात्र जो हैं वो काफ़ी परेशान हो गए। एक लड़की थी वहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गई थी, शायद बीमार भी हो गई। अच्छा आप अपना नाम बताएंगी? सोनाक्षी। आप बीमार हो गए हो? जी सर, कल हम सुबह से लेकर रात तक बारिश में थे। अब आप बोलो कि अगर आपको सुबह से शाम खड़ा किया जाए किसी भी पर्सन को, तो क्या वो बीमार नहीं होगा? कल जो लड़कियां थी यहाँ पर, लड़के थे, वो कुछ बीमार हो गए? सर सब देखो ना, आज मेरी हालत है, आधे से ज़्यादा लड़कियां बीमार हो चुकी हैं यहाँ पे जो बैठी हुई हैं। सबकी हालत मतलब इस तरीके से आप बता भी नहीं सकते कि लड़कियों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी मुझे एक जवाब दो कि जिन लोगों ने पैसा खाया, जिन लोगों ने पैसा दिया, वो तो शायद यहाँ पे नहीं होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो चिंतित। अगर मेरी बात सुनो, अगर हमने पैसा खाया होता ना, हम कभी सामने आते ही नहीं। अगर हम चोर होते, हम इधर क्यों आते? हम क्यों बताते कि हाँ कि हमने चोरी नहीं की है या हम चोर हैं? हम ये कह रहे हैं जिन्होंने खाया वो आराम कर रहे होंगे। सर हमें क्या पता कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं। हमने कुछ नहीं किया, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया तो हमें सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। ये कहाँ का लॉ है कि हाँ की गलती कोई करे और भुगते कोई? तो ये जो है लिस्ट, ये कह रहे हैं कि स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, और ये कल भी यहाँ बैठे हुए थे, आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखें प्रदर्शन, नारेबाजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु है, रैंक 322 है। हमारी यही डिमांड है, हमारी सिलेक्शन लिस्ट दी जाए। हमारी ये जो बोल रहे हैं कि स्क्रैप करेंगे, फिल्टर नहीं कर सकते। 2012 में JKBOP का स्कैम हुआ था, उसमें MBBS का 42 बच्चों को निकाल दिया था, चेयरमैन को जेल हुई थी, पूरी लिस्ट क्वैश नहीं हुई थी, स्क्रैप नहीं हुई थी। वो हमारे बेसिक एग्जामिनेशन था, तो इधर क्यों नहीं हो सकता? उस वक्त गवर्नमेंट की विल थी, आज गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? क्या LG साहब की इंटीग्रिटी पे डाउट हो रहा है आज हमें? आप स्कैमर्स को बाहर निकालिए, जेन्युइन कैंडिडेट्स मेरिटोरियस से हमारी वेरिफिकेशन कराइए। हमें क्यों सज़ा मिल रही है उनके लिए? वो तो जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी आएगा उसके खिलाफ सज़ा होगी। लेकिन अभी आप क्यों घबरा गए हैं? सर घबराए नहीं है, बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, घबराए नहीं है। हम बोल रहे हैं जांच कीजिए, मेरी जांच कीजिए। मैं अभिमन्यु, रैंक 322 हूँ, फ्रॉम कठुआ। आप जांच कीजिए ना। आप ये भाई बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं, ये रियासी से आए हुए हैं, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? आप अगर हम में से कुछ स्कैमर्स है, आप बाहर निकलिए। आपको लग रहा है बिना जांच के स्क्रैप करने वाले? यस बिल्कुल, हमें लग रहा है जांच नहीं हो रही। अगर जांच हुई होती तो हमें कहीं बुलाया होता, हमारी CID वेरिफिकेशन होती, हमारे कुछ ना कुछ कहीं बुलाया होता ना, ACB हमें बुलाती, कुछ हमारी बैंक डिटेल्स ली जाती, फ़ोन टैप किए जाते, हमें बुलाया, फिजिकल वेरिफिकेशन में हमसे सवाल जवाब होते, कुछ तो पूछा जाता। हमें वेरिफिकेशन तो करो। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि लिस्ट स्क्रैप ना हो, पूरी स्क्रूटिनी हो लिस्ट की, और जो स्कैमर्स हैं उनको बाहर निकालो। आप पूरी लिस्ट स्क्रैप कर रहे हो, हमारे 2 साल बर्बाद हो गए।
हम कहाँ जाएं? 2 साल आपने मेहनत की। बिल्कुल सर, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। 2020 में फॉर्म लगे थे, आज 2022 चल रहा है सर, आज तक अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है। हम क्या करें सर, आप बताओ। तो ये बच्चे देखें कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो स्कैमर्स हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की थी उनके आप क्यों कार्रवाई करने वाले हैं, और सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी की जाए। और जो पैसे खाने वाले लोग हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा कुछ और लोगों को मिल जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है बहुत बड़ा अन्याय है, और इसके खिलाफ आज युवा जो हैं वो जागे ज़रूर हैं। लेकिन इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त, नमस्कार।